हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मास स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 12 क्लास का फिजिक्स का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर आया हूं, जो कि आपका ये सेट नंबर 5 है। और सेट नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें जितना क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2022 में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के चांस है। अगर फिजिक्स का मेरा 5 सेट देख लेते हैं तो हमको ये विश्वास है कि आपका 35 में 35 सही करके आएंगे। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है आपका कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानी का प्रयोगांक स्थिरांक होता है, पानी का प्रयोगांक स्थिरांक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ई, 80। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वाई जेड, तल की दिशा में। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को घन धन आवेशित किया जाए तो भीतर का विभव क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, धनात्मक और समरूप होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेक्टर ई तीव्रता के क्षेत्रफल में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पी क्रॉस ई। अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न है आपका कि आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/2 CB²। अगला प्रश्न है आपका कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 4। अगला प्रश्न है कि परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 18। अगला प्रश्न है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, तो श्रेणी में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, C/3। इसमें जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लिए आपका 2022 के मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर पूछने का चांस नहीं है। मेरा वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा और आपको याद हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 माइक्रो कूलाम, म्यू कूलाम। अगला प्रश्न है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए,
विभवांतर। अगला प्रश्न है आपका कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है कि धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। यानी कि 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 8। अगला प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकहॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आवेश के संरक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है प्रश्न परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए प्रतिरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है आपका कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 24 वाट। अगला प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हेनरी। प्रतिबाधा का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ओम। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर है 0.5 sin 100πt से निरूपित होता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा। यानी कि 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 50। अगला प्रश्न है आपका कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ती धारा का RMS मान और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलोवाट है। तो यह विकिरण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एक्स किरण। अगला प्रश्न है कि जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पराबैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार के लिए प्रयुक्त विकिरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी माइक्रो तरंग। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए क्वार्ट्ज।
अगला प्रश्न है कि कुहारे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी औरक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी औरक्त। अगला प्रश्न है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। अगला प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने का क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अपवर्तन। अगला प्रश्न है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वेग और तरंग दैर्ध्य में। अगला प्रश्न है आपका कि विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी अबिंदुकता। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी E1 बड़ा होगा E2 से। अगला प्रश्न है आपका कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से असमान आसमान का रंग दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए काला। अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में यानी कि म्यू बराबर 3/2 में इसका मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वायु की अपेक्षा जल में अधिक। अगला प्रश्न है कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इसमें जितना क्वेश्चन बता रहे हैं प्रश्न बता रहे हैं सब आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि दो उन तरंगों को व्यक्तीकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा जिसमें प्रकट किया जाता है। तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है कि साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी तरंग प्रकृति। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है आपका क्रीडबर्ग
नियतांक का मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लाइमन श्रेणी। अगला प्रश्न है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है? तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है? परमाणु संख्या कितना में से घट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2। अगला प्रश्न है कि कैथोड किरण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है आपका कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो log r के साथ log a का ग्राफ होगा, यानी कि 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक पैराबोला। अगला प्रश्न है आपका कि हाइड्रोजन बम आधारित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल नाभिकीय संलयन पर। अगला प्रश्न है आपका कि अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हीलियम का नाभिक। अगला प्रश्न है कि और गेट का बुलीय व्यंजक होता है? और गेट का बुलीय व्यंजक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, वह पदार्थ क्या है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्धचालक। अगला प्रश्न है कि दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है? यानी कि 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5। अगला प्रश्न है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु हैं, प्रकाशीय तंतु क्या हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। अगला प्रश्न है उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंग। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करना।